हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का एक नया वीडियो, जिसमें जो हम क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया से रिलेटेड रहेंगे। और ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया का दूसरा वीडियो है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा 16th वीडियो है। अगर आपने ब्रिटिश ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इंडिया का पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको हमारा पहला वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाई। ऑप्शंस देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस जो है जो मिला था वो मिला था बैटल ऑफ बक्सर में। इंग्लिश ब्रिटिशर्स को बैटल ऑफ बक्सर में मिला था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बिकॉज द विक्ट्री एट बक्सर वाज सॉनली ड्यू टू सुपेरियरिटी मिलिट्री पावर ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बुक जिज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1773 इज रिटन बाई। किसके द्वारा रिटन है? ऑप्शंस देखते हैं। जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर, राजा भारमल ऑफ आमेर, सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर, महाराणा अमर सिंह ऑफ उदयपुर। तो ये जिज मोहम्मद शाही जो है, ये बुक जो लिखा है सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर जो थे ये 18वीं शताब्दी के महान राजपूत राजा थे। ठीक है, उन्होंने जयपुर शहर को भी स्थापना किया था और उसे विज्ञान और कला का केंद्र भी बनाया था, और वे एक महान खगोल शास्त्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु कन्वर्टेड सिख इनटू मार्शल रेस? सिख को एक मार्शल रेस में, मार्शल जाति में किसने कन्वर्ट किया था? ऑप्शंस देखते हैं। अर्जुन देव, गोविंद सिंह, हरगोविंद एंड तेग बहादुर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के लास्ट और 10th गुरु थे। उन्होंने 1999 में एक खालसा कम्युनिटी प्रिपेयर किया था, तैयार किया था, जिसमें ट्रेंड वॉरियर रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल? बंगाल में जो इंडिपेंडेंट सल्तनत किसने गठित किया था? ऑप्शंस देखते हैं। इलियास शाह, मुर्शिद कुली खान, हुसैन शाह, अलवर्दी खान। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 1717 से 1727 के बीच में इन्होंने ये इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल के वो थे, नवाब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which Sikh Guru assumed the title सच्चा बादशाह? ऑप्शंस देखते हैं। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद एंड गुरु गोविंद सिंह। सच्चा बादशाह जो टाइटल लिया था वो कौन से गुरु ने लिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुरु हरगोविंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुरु हरगोविंद जो थे वो सिख धर्म के छठे गुरु थे। उनको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे छठे मास्टर, और पीढ़ी पीढ़ी के मास्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following was not involved in the conspiracy against सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला के साथ जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें से कौन से इन्वॉल्व नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं। मानिक चंद, ओमी चंद, मोहनलाल एंड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहनलाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहनलाल जो थे वो पूर्णिया के दीवान थे। ठीक है, और मोहनलाल जो थे वो मुर्शिदाबाद के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अधीन वो हिंदू दीवान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी फ्रॉम? ऑप्शन सुजाउद्दौला,
औरंगजेब, बहादुर शाह, शाह आलम टू। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन देखा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन शाह आलम टू है। ठीक है, शाह आलम टू लास्ट मुगल एम्पायर था। ठीक है, जो बक्सर का वार जब एंड हुआ था तो उसमें इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी। उस इलाहाबाद ट्रीटी में शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु नानक। एक गुरुमुखी स्क्रिप्ट है जिसको आप बोल सकते हैं पंजाबी वर्णमाला या पंजाबी स्क्रिप्ट। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुरु अंगद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुरु अंगद जो थे वो सिख धर्म के सेकंड गुरु थे। ठीक है, और ये गुरुमुखी को एक पंजाबी वर्णमाला भी माना जाता है। और ये गुरुमुखी जो है भारतीय गणराज्य की एक आधिकारिक लिपि, आधिकारिक स्क्रिप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्टेड? कौन थे गवर्नर जनरल जब एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड एमहर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल कब से कब था? 1823 टू 1828। और ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार जो हुआ था वो 1824 से 26 के बीच हुआ था। ठीक है, और ये एंड हुआ था जो एंग्लो बर्मीज वार, वो ट्रीटी ऑफ यानडोगो के साथ ये वार एंड हुआ था। 1826 में ये संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारने के बाद उन्हें बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो मेजर एक्सटेंशन जो ब्रिटिश इंडिया किसके टेरिटरी में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, वो था, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड डलहौजी, लिटन कर्जन, मिंटो वन। तो वो डलहौजी के टाइम में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि डलहौजी ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज निकाली थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस, मिस गवर्नेंस के तहत बहुत सारे राज्यों को वो अधिकृत कर लिया था। ठीक है, तो जैसे आपने अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस के वजह से जैसे झांसी का, सतारा का, संबलपुर का, उदयपुर का और नागपुर का एनेक्स किया था, और मिस गवर्नेंस के तहत अवध को एनेक्स किया था। ठीक है, तो उस टाइम बहुत मेजर एक्सटेंशन हुआ था ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स? ऑप्शंस हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम टू, टीपू सुल्तान। तो करेक्ट आंसर इसका है टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान ने स्टैब्लिश किया था एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डिड द मुगल एम्पायर जहांगीर शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड? जहांगीर शाह के रेन का एंड कैसे हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर, he died due to a slip while climbing down steps, he was defeated by his nephew in a battle, he died of sickness due to too much consumption of wine। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी है, बिकॉज ही वॉज डिफीटेड बाई हिज नेफ्यू इन ए बैटल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये जहांगीर शाह जो थे ये हमारे 9th मुगल रूलर था। ठीक है, इसका कार्यकाल काफ़ी छोटा था, 1712 टू 13, सिर्फ 1 साल का इसका कार्यकाल था। और ये बहादुर शाह का बेटा था और औरंगजेब का ये पोता, ग्रैंडसन था। ठीक है, और ये डिफीटेड बाई हिज नेफ्यू दैट इज फर्रुखसियार। कहाँ पे? बैटल ऑफ आगरा में 10 जून 1713 को डिफीट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज झांसी, संबलपुर, सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे आर अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ऑप्शंस 1 2 3 3 2 1 1 3 2 3 1 2। तो जो एनेक्सेशन जो हुआ था झांसी का हुआ था 1854 में, संबलपुर का हुआ था 1849 में, और सतारा का हुआ था 1848 में।
और ये सब एक ही पॉलिसी के तहत एनेक्स किया गया था, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। ठीक है, तो इसका जो सीरीज बनेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले सतारा, देन संबलपुर, देन झांसी। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 3-2-1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1767-69, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790-92, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824-26, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इज 1845-46। ऑप्शंस देख लेते हैं, 2 and 4, 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3। तो इसका जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है वो हुआ था हमारा 1775-82। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1790-92। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ था 1824-26 एंड सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था 1848-49। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2 and 3। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिंक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शंस 1 only, both 1 and 2, 2 only, neither 1, not 2। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? हमारे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और विलियम बेंटिंक जो तो ये करेक्ट है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इसमें से ओनली 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, ओनली 2 ओनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ruler of which one of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? मिसगवर्नेंस के बेस पे ब्रिटिशों ने कौन से स्टेट को रिमूव कर दिया था? ऑप्शन देखते हैं, अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका अवध है। ठीक है, अवध को अनेक्स कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, मिस गवर्नेंस के तहत कब किया था? 1856 में मिस गवर्नेंस के तहत नवाब वाजिद अली शाह को हटाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757? सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में किसने धोखा दिया था? ऑप्शंस, हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, नवाब ऑफ अवध। तो करेक्ट ऑप्शन इसका मीर जाफर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, वो प्लासी के युद्ध में वो रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गया था और उसको धोखा दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको बोला था कि अगर वो हमारा साथ देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसने धोखा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु सक्सीडेड गुरु नानक? गुरु नानक को किसने सक्सीड किया? ऑप्शंस देखते हैं, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है गुरु अंगद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुरु अंगद कौन थे? सेकंड सिख गुरु थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1504 में। और कब इनका देहांत कब हुआ था? 1552 में। 47 ईयर्स के एज में इनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी के टाइम बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शंस देखते हैं, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, नन ऑफ दीस। तो ये सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन हुज रेन गुरु नानक देव इस्टेब्लिश्ड सिखिज्म? गुरु नानक देव ने सिखिज्म जो इस्टेब्लिश किया था किसके रेन में किया था? ऑप्शंस देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, और उस टाइम नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया पे किसका राज था? लोदी डायनेस्टी का राज था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब? ऑप्शंस देख लें, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह एंड गुरु अर्जुन देव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गुरु ग्रंथ साहिब उनकी एक महाकाव्य है, मतलब आप बोल सकते हो जैसे हिंदू धर्म का गीता होता है, मुस्लिम का कुरान होता है, वैसे ही सिख धर्म में ये गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इनको कंपाइल जो किया था वो गुरु अर्जुन देव साहब थे, और ये जो थे सिख के 5वें गुरु थे।
ठीक है, और इसको कंपाइल किया था 1603 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, ऑप्शंस देख लेते हैं। द ब्रिटिश सपोज द सक्सेशन ऑफ सिराजुद्दौला, the British misused the dastak, that is free duty passes, the British attacked the French settlement of Chandranagar in Bengal, and fourth option, the incident of black hole had occurred। तो एक्चुअली क्या था कि जो अपना मुगल एम्पायर जो फर्रुखसियार जो थे ना, उसने फ्री दस्तक फ्री ड्यूटी पासेस दिए थे अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए इंडिया में, लेकिन इसका ये ब्रिटिशर्स इनका मिसयूज़ करते थे। उस मिसयूज़ की वजह से जो बंगाल के जो स्थानीय व्यापारियों थी ना, उनका बहुत नुकसान हो रहा था। तो जिसकी वजह से इन नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द ब्रिटिश मिसयूज द दस्तक, दैट इज फ्री पासेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following was not a party to the league that was defeated by the British in the Battle of Buxar? ऑप्शन देख लेते हैं। सुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। तो ये और बैटल ऑफ तो और बाकी ये सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम जो थे, ये तीनों मिलके लड़े थे बैटल ऑफ बक्सर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ एंचेस एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर, ए ग्रुप ऑफ एंचेस मतलब आप बोल सकते हैं उसको ट्रांसजेंडर और लेडीज का डोमिनेंस था किसके गवर्नमेंट के अंदर। ऑप्शन देखते हैं। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम। तो ये अहमद शाह के टाइम, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन अहमद शाह के टाइम जो था ना, ये ट्रांसजेंडर और लेडीज़ों का काफ़ी दबदबा था। अहमद शाह के शासनकाल में ही उसका प्रिय हिजरा जो था जावेद खान, वो दरबारी नेता बना था। तो उस टाइम में डोमिनेंस काफ़ी थी हिजरों की और लेडीज़ की। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को, सारे क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन रेफर करना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।